हेलो दोस्तों, सभी बच्चे बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पिछले वर्क को अच्छे से स्मार्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे कि आप सभी का पिछला जो लेक्चर था क्या अच्छा रहा सेशन आपका, या फिर समझ में नहीं आया, या फिर अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों फटाफट आप बता देना, लेकिन मैं तो यहाँ से उम्मीद ऐसा ही कर सकता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, या फिर अगर आपके जान पहचान के जितने भी यार दोस्त हैं, सभी के पास क्या कर दो, इस लिंक को शेयर कर दो दोस्तों, और उनसे सब्सक्राइब करवा दो। बस आपका यही हमारे लिए क्या है, फीस है दोस्तों। बाकी का जो काम है आपको पढ़ाना और आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्लास की ओर आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, या फिर करने के बाद दूसरों से भी, अपने दोस्तों से भी, या घर में अपने भाई बहन से भी करवा चुके होंगे दोस्तों। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। बाकी पढ़ाने में आपको कोई भी कमी मेरी तरफ से नहीं मिलने वाला। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब में केवल मैं ही इकलौता ऐसा दोस्तों हूं जो आपको एकदम से क्वेश्चन क्या करता है, समझाता हूं। मैंने भी देखा है, आप भी देख रहे होंगे, जहां पर भी जाओ, कुछ भी करो, बस क्वेश्चंस को करा दिया गया है, कहां से आया कहां से नहीं, कुछ नहीं होता। केवल क्वेश्चन को कराना, एक्सरसाइज को करा के वीडियो अपलोड कर दी गई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं आपके सामने आता हूं, आपकी फीलिंग समझता हूं, और एक एक चीज़ें आपको क्या करता हूं, समझाता हूं, और मैं आपको समझता हूं, आप हमें समझते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि क्वेश्चन बुक से हो, या किसी और ऑथर से हो, या किसी और राइटर की किताब हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आएंगे। ऐसा हमारी क्या है आपसे, ऐसा हमारा आपसे क्या है, वादा है दोस्तों। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग कृपया करके सभी लोग अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं, और यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 है मेरा, और एक्सरसाइज 8.1 नाम है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक। 4th तक का क्वेश्चन हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th, और क्या कह रहा है ये मैं पहले आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यदि सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12 है, तो आपको क्या करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी क्या करो, सभी का मान आप निकालो। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, या फिर 2 नंबर। लेकिन अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो 3 नंबर से 4 नंबर का आपका फिक्स है क्वेश्चन दोस्तों एक। ठीक, तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 13.12। देखो हमें पता है कि 13, 12 और 1, अब जो निकालेंगे हम लोग दूसरा नंबर, वो आएगा हमारा कितना, 5। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा है दोस्तों, लाल बटे कक्का। आज लाल बटे कक्का को हम लोग कुछ अलग तरीके से आपको बताने वाले हैं। कैसे, देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा मैंने ल प्लस आ, हो गया लाल, और प्लस यहाँ पर लिख लिया गया ल। इसको पढ़ोगे तो लाल लिखा है दोस्तों। कक्का को पढ़ोगे तो क, कोई मात्रा नहीं है, क प्लस लास्ट में आ गया क्या, आ। ध्यान से देखो कितना प्यारा। ये जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये हिंदी में बताया है। आपको पता है इसको पढ़ते कैसे हो आप, लाल बटे कितना कक्का, ये बताया है। ठीक, यही इसी का हिंदी का रूपांतरण ये कर दिया मैंने। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आसान दोस्तों ये होता है, क्योंकि आप जानते हो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ये होता है फार्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ किसका फार्मूला है दोस्तों। लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है साइन का, आधार बटे कर्ण दोस्तों जो होता है वो होता है कॉस का, और लंब बटे आधार जो होता है दोस्तों वो होता है मेरा किसका, tan का होता है। ठीक,
और अगर आप कर्ण बटे लंब बोलेंगे दोस्तों तो ये होता है आपका कौशिक का, और कर्ण बटे आधार बोलेंगे तो ये आपका फार्मूला होगा सेक थीटा का या सेक का जो भी एंगल दिया होगा। अगर आधार बटे लंब बोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा किसका, कॉट का। तो ये आपको मैंने क्या कर दिया, बहुत अच्छे से इसको बता दिया। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा लेकिन हिंदुस्तान हरा और भरा। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, जो ब्रैकेट से मैंने क्लोज कर दिया दोस्तों, ये आपका होता है साइन के लिए, ये आपका होता है कॉस के लिए, और ये होता है आपका किसके लिए, टेन के लिए। और इनका रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, कॉसेक के लिए, और h/b हो जाएगा सेक के लिए, और b/p हो जाएगा मेरा कॉट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने एक बार रिकॉल करा दिया ताकि आपको क्या रहे, पता रहे दोस्तों। अब देखो इसमें आपको नॉर्मली कोई भी एंगल नहीं दिया है, यानी ना तो ए बी सी कुछ नहीं बोल रहा, तो आप नॉर्मली क्या कर लो दोस्तों, एक डायग्राम बना लो। आप क्या कर लो नॉर्मली, एक क्या कर लो दोस्तों, आप एक नॉर्मली डायग्राम बना लो, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो आप। ये दिया है थीटा तो आप इसको मान लो कितना थीटा, अपने मन से। हमेशा जब कुछ ना बोले तो यहाँ पर आप जैसे ए बी सी, अगर ये सब नहीं आता है यहाँ पर दोस्तों, दो चीज़ें नहीं आती हैं, अगर दो एंगल नहीं बोला है आपको, थीटा बोल दिया ना, तो हमेशा थीटा नीचे वाले को मानोगे तो आपका ये उस हिसाब से ये आपका दोस्तों हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला आपका हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। देखो दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। चलो एक बार एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। नाम दिया मैंने क्या, ए, नाम दे दिया दोस्तों बी, और नाम दे दिया सी। आपको पता है कि हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखो जस्ट इसके सामने वाला हमारा कौन सा साइड होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर, जो कि है नॉर्मली एकदम। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है और कुछ नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर लिखा है, क्या गिवन, गिवन क्या है, जरा ध्यान से देखो तो दोस्तों लिखा है सेक थीटा है, सॉरी सेक क्या लिखा है दोस्तों, थीटा, सेक थीटा इक्वल टू, बहुत अच्छे से समझेंगे एकदम, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से देखना। सेक थीटा दोस्तों यहाँ पर लिख दिया आपने 13/12। सवाल ये है कि सेक थीटा का फार्मूला होता क्या है, ध्यान से देखो। तो सेक थीटा दोस्तों होता है कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 और बेस की वैल्यू है दोस्तों कितना, 12। यहाँ पर आप लिख दो हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस हमारा कितना है दोस्तों 12। अब आपको पता है परपेंडिकुलर, मुझे तो मालूम है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों, अप्लाई करेंगे। और आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या, यहाँ पर लगाया था मैंने क्या, अप्लाई। कौन सा अप्लाई करेंगे थ्योरम बताओ, पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है बताओ, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, p की। तो आप फार्मूला आपको पता है कि p बराबर क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वैल्यू रखो फटाफट, p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो p बराबर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, तो h कितना है 13, यानी h लिख दिया मैंने कितना 13, और ये दोस्तों दिया है कितना आपका 12। ठीक, यहाँ पर अगर आप p की वैल्यू देखोगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है दोस्तों 144 होता है। ये आपके पास यहाँ पर हो गई कहानी इतनी। जब इतनी कहानी आपके पास हो गई दोस्तों तो यहाँ पर देखो तो p की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट दोस्तों p की 169 में 144 जाएगा दोस्तों तो आएगा यहाँ पर कितना 25, और p की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट दोस्तों तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सभी वैल्यू आपको किस में दी है, ये सेंटीमीटर में। ये आप अपनी तरफ से ज़रूर लिख लेना क्योंकि वो दिया होता है उसमें। अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग कोई भी यूनिट नहीं लेंगे, सीधे जो दिया है वही लिख के यूनिट लिख देंगे। चलो यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, ठीक, कोई बात नहीं, इस चीज़ से कोई भी टेंशन नहीं हमको। चलो अब यहाँ पर ये हो गया। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलो लिख लो, केवल किसको छोड़कर, सेक को छोड़कर। यानी पहला निकालना है दोस्तों आपको साइन थीटा, दूसरा निकालना है आपको कॉस थीटा, तीसरा निकालना है दोस्तों आपको टेन थीटा, चौथा निकालना है आपको कॉट थीटा। पहले कोई भी लिख दो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर लिखो कॉसेक थीटा, 1 2 3 4 5, और छठा आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक,
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपने पढ़ लिया है, कितना होता है, बी अपॉन कितना एच होता है। ध्यान से देख लो, आधार बटे कितना कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण यानी बी अपॉन एच। और टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस। देख लो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा जस्ट इसका टेन का उल्टा लिख देंगे, बी अपॉन कितना पी, वहाँ पर देख लो। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों हाइपोटेनस अपॉन कितना, परपेंडिकुलर। एक ही डायग्राम है आपके सामने, आराम से सबकी वैल्यू यहाँ पर आप लिख दो बिना किसी टेंशन के। देखो यहाँ पर पी अपॉन एच क्या है, देखो पी अपॉन एच यानी 5 बटे कितना 13, बी अपॉन एच 12 बटे कितना है एच यानी 13। देखते रहो, अगर ये आपको कैसे आया पता होना चाहिए, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। अगर 13 बटे 12 है तो ये 12 बटे 13 ऑलरेडी। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देख लो 5 बटे कितना है दोस्तों 12, 5 बटे 12। अगर ये 5 बटे 12 है तो ये 12 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों 13 अपॉन कितना है 5। और यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है दोस्तों, यही आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको आराम से एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार डायग्राम हम फिर से बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर दोस्तों एंगल बोला है थीटा यानी ए बी सी कुछ नहीं दिया है। जब थीटा में दे दे और आपको ट्रायंगल बनाना पड़े तो हमेशा थीटा इसी को मान लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस आपका ये होता है। अगर वहाँ पर ए दे दिया जाए और फिर आपको ए है तो ए यहाँ पर लिख लेना, ताकि आपका परपेंडिकुलर यही बना रहे। चाहे जिस मेथड से निकालोगे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाले बताता हूँ, अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कौन सा है, 6 है। जितना बड़ा दिख रहा है थ्योरी में दोस्तों उतना ही छोटा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। उतना ही छोटा इसका आंसर होगा दोस्तों जब सॉल्व करोगे। अभी मैंने जब आपको पहला लेक्चर दिया कल और पहला ही जब टॉपिक मैंने पढ़ाया दो ट्रायंगल लेके, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है एंगल ए, यहाँ पर लिखा है दोस्तों एंगल बी। देखो इसका मतलब कितने ट्रायंगल होंगे, 2। लेकिन इसने बोला क्या है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। यानी पहले वाले एंगल से जब ए वाला हमारा एक्यूट एंगल है तो वहाँ पर जो कॉस ए निकलेगा, और बी वाले ट्रायंगल से जब हमारा क्या निकलेगा दोस्तों कॉस बी, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। आपको दिखाना क्या है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर गिवन क्या लिखोगे कि एंगल ए एंड देखो यहाँ पर एंड एंगल बी आर क्या है ये दोस्तों, एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो फटाक से आप क्या कर दो, एक डायग्राम बना दो। और डायग्राम कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना दोस्तों। ये रहा मेरा एक यहाँ पर ऐसे, ये रहा हमारा ऐसे, और आपको पता है कि ये ठीक। और एक डायग्राम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड करके, और एक डायग्राम मैं इधर बनाता हूँ ऐसे। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा ये, ठीक। अब देखना मेरी बात, यहाँ पर ये लिखा मैंने एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो जो हमारा सी होगा वो हमारा क्या है, राइट एंगल। क्या है वो, राइट एंगल। जो सी होगा वो क्या होगा मेरा, राइट एंगल। दोस्तों ए बी जब यूज हो गया तो दोनों जगह हमारे क्या बच गए, सी। आपको पता है कि जस्ट सामने वाली जो हमारी भुजा होती है, जो साइड होती है, वो हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है, जो कि कभी भी बदलती नहीं है। ये पहले दिन मैंने आपको बता दिया है, कभी भी चेंज नहीं होती, नेवर विल बी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगी। ध्यान देना, कौन सी साइड है वो दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए तो वो है आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस यानी कर्ण वाली भुजा कभी चेंज नहीं होती। देखो एक बार आप क्या कर लो, यहाँ पर लिखा है क्या, ए। दोस्तों अगर यहाँ पर ए लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लो ए, अब बी हमारा यहाँ आ जाएगा। दूसरे वाले में कह रहा है एंगल बी। अगर ये वाला दोस्तों हमारा ए था तो अब की बार हम एंगल कहाँ पे रख ले, यहाँ पे दोस्तों बी, यहाँ पर ले लिया जाए। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर किया तो जस्ट इसके सामने वाली जो हमारी ये वाली भुजा होगी दोस्तों, ये हमारी होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर जब है तो इसके सामने ये वाली भुजा आ गई, तो इसका मतलब दोस्तों अब इसमें क्या हो गई, हमारी परपेंडिकुलर ये वाली भुजा हो गई। ध्यान से देखना। और जो दूसरी वाली भुजा बची दोस्तों वो क्या हो जाएगी, बेस। तो इसमें कौन सी बची है भुजा, हमारी ये वाली बची है साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें बेस हो गया। अब आपको एक काम करना है, यहाँ से देखो, यहाँ पर दोस्तों कॉस कॉस दोनों जगह है। ये देखो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। यहाँ पर कॉस नहीं, सॉरी, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल किसके, बी के। आपको क्या करना है, इसको दिखाना है। यानी जो ए है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। कैसे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक काम करो, फटाक से आप यहाँ से निकालो पहले कॉस ए की वैल्यू, फटाफट निकालो कॉस ए की वैल्यू। एक बात बताओ, कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जरा फार्मूला बताना। जस्ट मैंने लिखा था अभी, क्या होता है बताओ, बेस अपॉन कितना होता है दोस्तों, बेस अपॉन कितना, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस होता है। यानी बेस यानी आधार बटे कितना, कर्ण होता है। अब आप बताओ जरा एक बार, यहाँ पर कॉस ए बराबर आधार, यहाँ पर बेस क्या है दोस्तों, AC है। देखो क्या है, AC। हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है, ये AB। क्या दिया है, AB। इधर की कहानी हो गई ना। अब इसमें हमको चाहिए B, यानी यहाँ वो भी कॉस में ही चाहिए। देखो लिखा है ना, कॉस A कॉस B, कॉस B। फार्मूला में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा दोस्तों, b अपॉन कितना है, h। लेकिन फ़र्क कितना है कि अब इस डायग्राम से नहीं, अब इस डायग्राम से देखेंगे। जब इसको मैंने यहाँ पर a निकाला तो इस डायग्राम से नहीं, इस डायग्राम से देखा था। तो अब b वाले को b वाले में देखेंगे, इसका कोई भी रोल इसमें नहीं होगा। तो देखो b कितना है दोस्तों, यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट, ये यहाँ पर जो बना है दोस्तों ये हाइपोटेनियस था। b कौन सा होगा यहाँ पर, b हमारा ये वाला हो गया, ध्यान रखना। तो b क्या है यहाँ पर देखो, यानी दोस्तों यहाँ पर लिखा मैंने कॉस, जो b है जो एंगल वाला आएगा, तो जो b है दोस्तों मेरा कितना है, ये BC। ध्यान से अगर देखोगे तो हाइपोटेनियस इसमें भी चेंज नहीं होगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, AB। जब इतना हो गया तो इस मतलब इन क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चंस में हमको कंडीशन दी होती है। और वो कंडीशन क्या दी है, जरा ध्यान से देखो आप। तो दोस्तों कंडीशन दिया है इसने क्या, यहाँ पर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कॉस ए इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है बताना जरा, यहाँ पर दिया है दोस्तों AC अपॉन कितना, AB। अगर आप देखो यहाँ पर कॉस बी की वैल्यू दोस्तों, तो BC अपॉन कितना, AB। AB इधर क्या हो गया, कट गया दोस्तों, और जो AC इधर है, और यहाँ पर क्या बचा, B। अगर C से C को काट दे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, A और B। दोनों तरफ एंगल लिख दें, अगर लगा दें तो एंगल A बराबर क्या आ गया दोस्तों, एंगल B। और यही क्या करना था हमें, यहाँ पर प्रूफ करना था दोस्तों। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हो गया। ठीक, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया प्रूफ करके। कैसे, यहाँ पर था दोस्तों, देखो लिखा है कॉस ए कॉस बी, यानी एंगल एक्यूट, दो एक्यूट एंगल है मेरे। तो ए के लिए ये बना दिया और बी के लिए मैंने ये बना दिया। दोनों में से कॉस की वैल्यू निकाल दी, कॉस ए की, बी वाले से कॉस बी की, और कंडीशन दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। दोनों को बराबर रखा, काट दिया, इधर ए आया इधर बी आया, और दोनों तरफ एंगल ले लिया, और क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी के। अगर यहाँ पर एंगल कुछ और दिया होता तो यहाँ पर ये उसके बराबर हो जाता। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों और सिंपल भी है। ठीक, आराम से हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ट्रिक है, आप जरा सा ध्यान देना। देखो, अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि हमको ट्रायंगल ना बनाना पड़े तो एक काम करना, पहले आपको मैं आज एक मेथड से बताता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा, देखो 1 प्लस साइन थीटा, और इनटू में क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 माइनस कितना, साइन थीटा। अगर इसको देखूं दोस्तों तो यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है, मैं लिख के मिटा देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, या पहले a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर एक फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी एक फार्मूला आपका क्या हो गया, लग गया। आज मैं आपको एक स्टैंडर्ड लेवल से ले चलता हूँ, ठीक, ताकि आपको लगे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है कोई चीज़। दोस्तों एक क्वेश्चन का कम से कम नहीं तो 10 से 12 तरीके मैं आपको बताऊंगा, इस चीज़ को ध्यान देना। एक बार हो जाने दो कोर्स, उसके बाद देखना जब रिवाइज करवाऊंगा ना, तो कम से कम एक क्वेश्चन को 10 से 12 मेथड से आपको बताऊंगा। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि सच है या फिर झूठ। देखना दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर देखो तो दोस्तों ये आ गया 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे देखो तो 1 माइनस क्या आ गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज़ पता होगा, मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1। यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी, कौन कौन सी, देखो एक आएगी अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को रखना चाह रहे हो तो यह आ जाएगा 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना इनका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब दोस्तों क्या होता है, बताओ जरा एक बार आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पर देखो लिखा है मैंने कितना, कॉस स्क्वायर थीटा ये। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, और कॉस थीटा अपॉन कितना, साइन थीटा, दोनों में क्या लगा, स्क्वायर, तो इसका क्या कर दिया दोस्तों, होल स्क्वायर। अगर ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हो गया आपका टेन थीटा, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँ दोस्तों यहीं पर, तो आप देखना ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर कॉट थीटा, अगर यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है दोस्तों, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो आप तो 8 लिखो, यहाँ पर लिख दो कितना, 7, इसका स्क्वायर कर दो तो 8 का स्क्वायर दोस्तों होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, और यही क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहो तो ट्रायंगल बनाओ, वहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, फिर आप क्या करना, साइन और कॉस की वैल्यू निकालना और क्या करना, फिर इस पे पुट करना, रखना, आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका पहला। दूसरा वाला भी मैं सोच रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, तो दूसरा वाला आप देखें यहाँ तक आ जाएगा वैसे देखो। दूसरा आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब दोस्तों होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, वैल्यू देखो दिया हुआ है, यानी 7/8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 7 का होता है 49, 8 का होता है कितना, 64। जस्ट इसका क्या आ गया, उल्टा। ये हमारा क्या हो गया, इसके दूसरे का दोस्तों आंसर है। ठीक, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे बिना किसी टेंशन के दोस्तों। ठीक है, अब हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगर आपको याद होगा साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इनके फार्मूले अगर आपको याद होंगे दोस्तों, पहले दिन की क्लास अगर आपको याद होगी दोस्तों, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। कैसे कर ले जाओगे, देखो ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे आपको मैं एक काम करता हूँ, ये देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दोनों हमारे क्या हैं बताओ, कॉस 2a का फार्मूला ये भी है, cos 2a का फार्मूला ये भी है। जाहिर सी बात हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। चलो हम इसको ट्रायंगल से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो देखो दोस्तों, ट्रायंगल अगर बनाने से पहले यहाँ पर देखो, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक बार आप सही से लिख दो, तो यहाँ पर लिखो cot a, और यहाँ पर लिखा है 4 और ये 3 दोस्तों इसके बटे में आएगा, तो 4 बटे कितना हो गया, 3। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, आप राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी साइड बना सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस चीज़ से, चाहे उधर चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, चलो। या फिर अगर आपको लगता है नहीं सर इधर बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ले लो परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और दोस्तों ये हो गया इसका क्या, हाइपोटेनस। यहाँ पर देखो a लिखा है, तो आप a नाम इसका दे देना। ठीक, इसका मतलब ये है, तो भैया b दे दो और ये दे दो c। जस्ट इसके वाला जो एंगल सामने होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा, यानी फिर ये बचा तो ये बेस होगा, और ये बचा तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक, अब आगे देखो, आगे देखना क्या है, आगे ये देखना है कि यहाँ पर फार्मूला देखो, यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। कॉट a ये दिया है आपका कितना, 4 बटे कितना, 3, और कॉट a का फार्मूला आपका क्या होता है, देखो लाल बटे क्या होता है, कक्का, यानी लंब बटे आधार। 10 का होता है तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो जाएगा कॉट का, यानी बेस की वैल्यू यहाँ पर मिली 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर मिली कितना, 3, तो इसका मतलब दोस्तों ये कितना आएगा, हाइपोटेनस आपका 5। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 4, और p की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी दी है, ये 3। ये देखो, अब ये कैसे आया मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, यानी ये कैसे आया आपको मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर वैल्यू जो है ये कैसे आया है, तो डायग्राम को एक बार अच्छे से
फिर से मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर वैल्यू बढ़िया से रखता हूँ दोस्तों। देखो ध्यान से, ये ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था। ध्यान से देखना आप, इसको दिया ए, तो ये परपेंडिकुलर था दोस्तों। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसकी वैल्यू है, ये पी की। किसकी वैल्यू है, पी की। यहाँ पर जो बी की वैल्यू है दोस्तों वो हमारी कितनी है, यहाँ पर 4, यानी जो एच की वैल्यू आएगी मेरे अनुसार 5 आएगी। बाकी हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे क्या, अप्लाई कौन सी थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर दोस्तों, पीजीटी थ्योरम। पीजीटी, पी का मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या होती है बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बताता है सबसे पहले। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू अंडर रूट। पी की वैल्यू कितनी है बताओ, पी की वैल्यू है 3 यानी 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4 यानी 4 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो दोस्तों ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। अगर देखो तो ये आ गया दोस्तों कितना, 25 और निकल के आ जाएगा कितना, 5। दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पर 5 दिख रहा है कि नहीं आपको, जरा एक बार देखें। हाँ दिख तो रहा है मेरे ख्याल से। चलो 25 और 5, ये 5 आ गया दोस्तों आपका। अगर दोस्तों ये 5 आ गया तो पहली चीज़ जो आपको निकालनी है वो क्या था, यहाँ पर आराम से देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी यहाँ पर सबसे पहले ये देखो 10a की वैल्यू कितनी होगी, 10a की वैल्यू, 10a की वैल्यू कॉट a का जस्ट क्या होगा दोस्तों, उल्टा। अच्छा ये बता दो सर, यहाँ पर 10a की वैल्यू कॉट a की उल्टी होती है, मतलब उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो ये तो मैं यहीं से रख देता, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। बच्चों जरा ध्यान से देखो ना, इधर कॉस और साइन भी दिए हैं, बस इसी की वजह से ये ट्रायंगल हमको बनाना पड़ा। तो 10 जो होगा दोस्तों जस्ट हमारा यहाँ पर हम यहीं लिख देते हैं, देखो यहीं पर कि जो 10a होगा वो हमारा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, पहले वाले को हम लोग निकालते हैं, दूसरे वाले के बराबर दिखा देते हैं। चलो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब दोस्तों 3 बटे कितना, 4 है, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर तो साइन और कॉस की वैल्यू है ही नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी क्या करते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, कॉस ए की वैल्यू और यहाँ पर किसकी निकाल देते हैं दोस्तों, साइन ए की, दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। देखो ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा दोस्तों। आपको एडजस्ट करना होगा, बोर्ड में जगह नहीं है। ध्यान से देखना, कॉस ए का मतलब क्या होता है बताओ, कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है दोस्तों बताओ, बेस है हमारा 4, हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों बताओ, 5। ये उल्टा लिख दिया, अच्छा ये यहाँ पर है, बेस कितना है 4 और दोस्तों हाइपोटेनियस कितना है 5, और साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों, यानी 3 बटे कितना, 5। ये वैल्यू इधर रखो आप। सबसे पहले कॉस स्क्वायर है, यानी क्या, 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर सॉल्व किया दोस्तों, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर हमारा हो गया 16, बीच में साइन कौन सा, माइनस। ऐसे इसको भी लिख लिया 1 अपॉन 1, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 और 4 का स्क्वायर होता है मेरा कितना, 16, और इधर देखा दोस्तों 16 बटे 25 और ये आ गया 9 बटे 25। ध्यान से देखना, दोनों तरफ बराबर, 16 उधर ले गया, 9 इधर है दोस्तों, तो 16 9 और यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 16। ध्यान से देखना, 16 प्लस 9, 16 प्लस कितना 9, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 16। 16 से 16 हमारा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। यहाँ पर एलसीएम आया आपका 25 और ऊपर है आपका 16 माइनस कितना दोस्तों 9। अब देखो जो मैं लिखने वाला हूँ जरा ध्यान से देखना, 16 में से 9 गया दोस्तों, बताओ देखो 16 माइनस 9 यहाँ पर जब करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा दोस्तों 7, 9 7 16 होता है। और यहाँ पर नीचे देखें 16 में से 9 25 कर देंगे ऐड, तो 25 हो जाएगा। 16 और 9 16 प्लस 9 होता है दोस्तों मेरा 25, यहाँ पर 25। ऐसे यहाँ पर देखो तो ये हमारा कितना आएगा 25 दोस्तों, प्रूफ हो गया। और यही क्या करना था आपको, दिखाना था, यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। दोस्तों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसमें भी मुझे 2
एक्यूट एंगल दिख रहे हैं, 2 न्यून कोण हमको दिख रहे हैं दोस्तों, नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा। कौन कौन सा जरा बताना। ए और सी। देखो यहाँ पर लिखा है साइन ए, तो यहाँ पर लिख गया कॉस सी। इसका मतलब ये है कि इसमें भी 2 ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कभी कभी कि सर बी क्यों है आपका 90 डिग्री। तो दोस्तों अगर 2 न्यून कोण है, इसका मतलब कि जो तीसरा वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री जो आपका एक न्यून कोण है और दूसरा भी न्यून कोण है, बचा तीसरा वाला। तो न्यून कोण का मतलब ये है कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से क्या हो दोस्तों, छोटे हों। 90 डिग्री से क्या हो, छोटे होते हैं। दोनों ही एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे दोस्तों, छोटे होंगे, याद रखना। और उन दोनों एंगल को अगर आप जोड़ दोगे तो वो 90 के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान देना इस चीज़ को। 2 डायग्राम बनाओ। यहाँ पर बोला है ए बी, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो त्रिभुज के बीच वाला होता है ना, वही हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ याद रखना इस चीज़ को। देखो 2 एंगल आपको यहाँ पर दोस्तों बनाने होंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, लाइन खींच दिया दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन, ध्यान देना। एक डायग्राम को मैंने ऐसे किया और दूसरे वाले डायग्राम को मैंने क्या किया, ऐसे। इस पर हम लोग अभी कोई भी नाम देने वाले नहीं हैं, अभी हम लोग केवल बना लिए हैं अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज। या फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, यहाँ पर लिख दिया सी और यहाँ पर लिख दिया बी। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। नाम में तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो पहले वाले में वो दूसरे वाले में। ध्यान देना, इनके बीच कुछ नहीं, मान लो ऐसे ही है, ठीक, ऐसे कर दिया इसको। अब ध्यान देना, अब करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों यूज। क्या लिखेंगे, यूज PGT, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले बताओ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आपको एक बात बतानी होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या दिया है दोस्तों, जरा ध्यान देना, tan थीटा। tan का मतलब होता है P अपॉन कितना, B। अगर इसको यहीं लिख दें, अगर आप देखो ध्यान से दोस्तों, tan A बराबर कितना है, 1/√3। और 1/√3 का मतलब है P अपॉन कितना, B। सबसे पहले यही पता होना चाहिए था, P की वैल्यू 1 और B की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी है, √3। ध्यान से देखना, अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ, दोनों का हमारा परपेंडिकुलर क्या है, दोनों सेम है। b की वैल्यू √3 है, यानी b हमारा ये है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख दें, √3। सबसे पहले √3 लिखो, यहाँ पर भी क्या लिखो, √3 लिखो। p कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो यानी ये 1 है, ये 1 है। और ये हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का फटाक से क्या कर दो, यूज। h बराबर √p² प्लस कितना दोस्तों, b²। बिना किसी टेंशन, बिना किसी झिझक के आराम से आप निकालो, बिना किसी टेंशन के। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर अगर और आप पढ़ लोगे, फिर से याद दिला दूँ, 30 से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हो। देखो अब यहाँ पर जब मैंने ये किया दोस्तों, देखो h की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो p की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b √3 का स्क्वायर। फिर देखो ध्यान से, तो दोस्तों यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये 3 बच जाएगा। तो h बराबर दोस्तों हमारा आ गया 4, यानी कितना, h की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो यानी दोस्तों ये जो 2 है ये हमारी h की वैल्यू आ गई। इसको तो फिक्स कर दे, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। 2 है तो 2 ही रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मेन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से चालू होगा। देखो ध्यान से, अगर इसमें मैंने मान लिया कि ये C के लिए है और ये किसके लिए है, A के लिए। सुनते रहना, इसके सामने वाला जो हमारा होगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, P। तो बचा क्या फिर दोस्तों, ये हमारा बच गया B। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर इसको मान लिया तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो गया दोस्तों, P। ठीक, बचा क्या, B। हाइपोटेनियस किसी में चेंज नहीं होता। अब आप यहाँ पर करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो फटाफट। क्या लिख दो यहाँ पर, देखो साइन A कॉस A, पहले ये निकालो। साइन A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस A का मतलब दोस्तों होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब फिर क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर साइन C और कॉस C। ध्यान से देखना, फार्मूले में कोई चेंजेस, तो आप कहोगे ना जी ना, फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फार्मूला यही होगा। अब आप इस्तेमाल कर लो दोनों कौन से डायग्राम को। तो ए वाले इसको भूल जाओ, उसको देखो, P और H, साइन का P और H 1 बटे कितना दोस्तों, 2। 1 बटे कितना,
2। बी अपॉन एच मेरे प्यारे बच्चों, बी अपॉन एच ये कौन सा होगा, जरा ध्यान से देखो, बी अपॉन एच, ए वाले में बी √3 एच यानी 2। तो दोस्तों ये आ जाएगा आप पर √3 बटे कितना 2। P अपॉन एच, देखो P अपॉन एच, अब यहाँ ना देखना, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा C दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो P अपॉन एच, P यानी कितना है √3 और यहाँ पर लिखा है बटे कितना 2, ये हो गया। और P अपॉन एच दोस्तों यहाँ पर दिया है कितना 1/2। ध्यान से देखो B अपॉन एच, B 1 और H कितना है आपका यहाँ पर 2, 1/2, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या था, जरा ध्यान से देखो, बड़े प्यार से बिना किसी टेंशन के आराम से आंसर निकलेगा। पहला वाला देखो दोस्तों, साइन A कॉस C प्लस है कॉस A, दोस्तों यहाँ पर लिखा है साइन C। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो दिया है आपके सामने, ये फार्मूला है किसका, साइन A प्लस C का, लेकिन उसका यूज मत करो। अभी आप क्या करो, यहाँ पर आंसर निकालो। देखो साइन A की वैल्यू देखो फटाफट 1/2, कॉस C की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर √3/2 प्लस यहाँ पर देखो तो इसकी वैल्यू √3/2 और ये है 1/2। ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा √3 बटे कितना 2 दूनी 4 प्लस ये भी आएगा √3/2 दूनी 4। अगर देखें तो 4 एलसीएम दोस्तों, तो ये आ गया आपका 2√3, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3 बटे कितना 2। ये क्या हो गया आप इसका आंसर। इसका आंसर आएगा दोस्तों √3 बटे कितना 2। अब हम लोग क्या करें, इसी बोर्ड में, इसी स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेकंड वाले का भी आंसर इसी में ही देख लेते हैं। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है दोस्तों, कॉस A कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये फार्मूला होता है दोस्तों कॉस A प्लस C का, पर हमें वहाँ नहीं जाना है। ध्यान से देखो, कॉस A की वैल्यू यहाँ से पकड़ लो √3/2 और कॉस C की वैल्यू दोस्तों 1/2। ध्यान से देख लो आप, कॉस C की वैल्यू 1/2, बीच में साइन है इसका, यहाँ पर साइन A की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू है आपकी √3/2। ध्यान से देखो अगर दोस्तों आप लोग, तो √3/4 माइनस √3/4, ये कट गया और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों कितना आएगा, इसका जो मान आएगा दोस्तों वो कितना आ गया आपके सामने 0। कितना आ गया आपके सामने 0। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें, जितनी भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताए दोस्तों, सब क्या हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों ये रही एक्सरसाइज आपकी कौन सी 8.1। एक क्वेश्चन इसका बचा है, शेष रह गया है, बाकी तो आपको दिया है नीचे ट्रू और फॉल्स, किसी काम का नहीं है, वो पेपर में नहीं पूछा जाता है, ना ही पूछा गया है कभी और ना ही पूछा जाएगा आगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, केवल चेक करता है आपके माइंड को। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे ही फर्जी वाले हैं। अगर आप चाहो तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, मुश्किल से 10-10 सेकेंड और 15-15, 20-20 सेकंड के हैं क्वेश्चन। ये ट्रू और फॉल्स आपको देखना है और देख के बताना है सही है कि गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको बेहतरीन क्लास लगी होगी और आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस वाकई में समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, अगर आपको भरोसा है कि हाँ सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब फिट है एकदम, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़वाएं भी, ताकि हम थोड़ा सा क्या, मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाए दोस्तों, और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट ले आएँ और आपको अच्छे से साइंस की भी क्लास क्या कर दें, चलवा दें। और उनमें से आप छोटे, जो आपके छोटे भाई होंगे जो क्लास 9th 10th 12th में जाएंगे, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। ये आप फीस समझ लीजिए, आपसे मैं फ़ीस मांग रहा हूँ और आप इतनी ही फ़ीस हमको दे रहे हैं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी मज़ेदार सेशन के साथ और बेस्ट से भी बेस्ट सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।